हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर अपन लोग लास्ट टाइम विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो थोड़ा सा जिक्र मैंने पीछे के जो वीडियोस थे अपने विद्युत क्षेत्र जब से पढ़ना स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा जिक्र मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं का वहाँ पर किया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। ठीक है, आज अपन जानेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण धर्म हैं वो पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को साथ साथ में नोट करना है और साथ साथ में समझना भी है। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, जिनको बच्चों विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं अपन लोग। कभी कभी विद्युत बल रेखाएं नाम भी आ जाए तो मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही बोला जाता है। ठीक है, मेनली इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों अपन को इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है, तो वो अपन समझते हैं सबसे पहले, फिर देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। देखो कोई भी आवेश, जैसे यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर अपन बोलते हैं कि कोई आवेश रखा हुआ होगा तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब वो विद्युत क्षेत्र अपन को दिखाई तो देगा नहीं। ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है जिसे अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश वाला पाठ अपन पढ़ते हैं तो प्रकाश को दिखाने के लिए, देखो प्रकाश अपन को दिखता तो है नहीं, लेकिन प्रकाश को दिखाने के लिए कि प्रकाश इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, परावर्तन के बाद में अपवर्तन के बाद में इधर जा रहा है, तो प्रकाश को दिखाने के लिए जिस प्रकार से प्रकाश किरणों का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार से किसी बिंदु पर, किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए या फिर किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए अपन कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचते हैं जिन्हें बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अपन को कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र दिखाना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वहां पर खींच देंगे, कुछ रेखाएं खींच देंगे जिन्हें अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहती हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा या वक्र, अपन लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा या वक्र, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को, विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, यानी क्या है, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। या तो ऐसे लिख दो या फिर लिख दो विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर, ऐसे लिख सकते हो यहां पर, उस बिंदु पर, ऐसे लिख लो, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। ठीक है, अपन देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लो इस प्रकार से खींचते हैं, जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है जिसको अपन ने इस प्रकार से दिखाया है, ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची है मैंने। ठीक है, इस प्रकार से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से खींच रखी है, ये है बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। इसकी ये डायरेक्शन दिखाई अपन ने। इसके किसी बिंदु पर, मान लो एक बिंदु मैंने ये लिया P,
इस बिंदु पर अगर अपन कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो जो स्पर्श रेखा होगी बच्चों वो क्या बताएगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो स्पर्श रेखा आप लोगों को खींचनी आती है इस प्रकार से, तो इस बिंदु पर ये क्या बताया इसने, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, स्पर्श रेखा इधर की भी और होती है, लेकिन अपन को जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होता है उसी डायरेक्शन की स्पर्श रेखा लेनी है। तो ये क्या बताएगी यहाँ पर बच्चों अपन को, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, मान लो एक पॉइंट ये लिया मैंने यहाँ पर Q कोई पॉइंट, इस पॉइंट पर अपन को बताना है कि विद्युत क्षेत्र कैसे है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को तो दिखा दिया इसने, इस पॉइंट पर अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो क्या करेंगे अपन, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखा खींची है, उस विद्युत क्षेत्र रेखा पर अपन क्या करेंगे बच्चों, स्पर्श रेखा खींच देंगे और वो जो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो P और PQ बिंदु दिए हुए हैं, इन दोनों बिंदुओं पर अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो अपन इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर ऐसे स्पर्श रेखा खींच देते हैं, वहां पर अपन को क्या पता लग जाता है, जिससे विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं उसकी स्पर्श रेखा जो होगी वो अपन को क्या बताएगी बच्चों, बोलो, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। यानी एक तरीके से विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया कि उसको दिखाने के लिए अपन को कुछ लाइनें खींचते हैं, अपन उन लाइनों को, उन रेखाओं को, उन वक्र को अपन बच्चों बोलते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और उस वक्र पर भी अगर अपन कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे किसी बिंदु पर, तो वो जो स्पर्श रेखा होगी वो उस पर्टिकुलर उस पॉइंट पर अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये है बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जल्दी से नोट करो, फिर अगला अपना जो हेडिंग आएगी, अगला अपना जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग अपनी वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसके कोई 2 गुणधर्म लिखिए, कोई 1 गुणधर्म लिखिए, या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुणधर्म लिखिए। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम जो बच्चों उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, देखेंगे भी अपन किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देखना। अगली जो अपनी हेडिंग है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या क्या गुणधर्म दर्शाती हैं, उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो अपन को देखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला इसका जो गुणधर्म आता है बच्चों वो क्या है। सबसे पहला गुणधर्म देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, समझाऊंगा अभी, पहले नोट कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। किस प्रकार से, देखो मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है कोई, और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश में ऐसे समाहित हो जाएंगी। ठीक है, तो वही लिखा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो धनावेश से प्रारंभ होकर क्या हो जाती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाने की आपको जरूरत है नहीं अभी। ठीक है, फिर आगे अपन लिख सकते हैं किसी विलगित धनावेश के लिए अनंत पर के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर समाप्त होती हैं। क्या बोला कि कोई एक विलगित धनावेश है। विलगित धनावेश से मतलब आप क्या समझ सकते हो कि एक कोई धनावेश है एक, ठीक है, उसके लिए
जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, विलगित धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होंगी बच्चों, अनंत पर समाप्त होती हैं। के कारण ऐसे लिख सकते हो, के कारण, समझो कैसे, जैसे मान लो ये धनावेश है, ठीक है, इस धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, अब देखो धनावेश तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी, ये अपन ने ऊपर लिखा है कि धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। अब इसके पास में अगर कोई ऋणावेश होगा तो ये क्या होगी, उसके पास में ऐसे चली जाएंगी, वहां पर समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मान लो यहाँ पर अकेला धनावेश ही एक कोई विलगित धनावेश ही है मान लो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, जहां से ये ऐसे निकलेंगी, यहाँ से निकल के और ऐसे जाके अनंत पर समाप्त होती है, ऐसे जाके कोई मान लो ऋणावेश है ही नहीं पास में, तो इस प्रकार से ये अनंत पर जाकर क्या होती है बच्चों, समाप्त होती है। बोलो ध्यान रहेगा कि कोई विलगित धनावेश है उसके लिए विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो अनंत पर समाप्त होती है, ठीक है। और विलगित ऋणावेश के लिए क्या होगा, तो विलगित ऋणावेश के लिए क्या होगा बच्चों, क्योंकि ऋणावेश में तो आकर समाएंगी वो, ठीक है, तो विलगित ऋणावेश की जब कहानी आएंगी तो क्या होगा, विलगित ऋणावेश में क्या होता है, वो अनंत से चलकर आती है और इस आवेश पर आकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आएंगी और ऋणावेश में आकर समाप्त हो जाएंगी। मान लो अनंत पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कोई प्लस चार्ज धनावेश रखा हुआ है, वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल के आएंगी और यहाँ आकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो किसी विलगित ऋणावेश के लिए क्या होगा, वो लिखते हैं आगे, किसी विलगित ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बच्चों विद्युत बल रेखाएं भी बोला जाता है, कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से चलकर आवेश पर समाप्त होती हैं, आवेश पर क्या होंगी, समाप्त होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, पहला इसका गुणधर्म है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। कोई भी एक विलगित धनावेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अनंत पर जाकर समाप्त होती है, क्योंकि धनावेश से निकलेंगी और अनंत पर जाकर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो अनंत से आकर उस ऋणावेश में आकर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग नोट करो फटाफट जल्दी से, तो मार्कर में सही डाल देता हूँ, एक ही मिनट के अंदर आप लोग फटाफट नोट करो बच्चों। फिर दूसरा गुणधर्म लिखते हैं इसका, जल्दी से नोट करो। बोलो कर लिया क्या, कर लिया क्या नोट। तो देखो अगली इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगली इसकी प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो अपन लिखेंगे, ठीक है। 2 नंबर इसकी प्रॉपर्टी है, लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या आती है, 2 नंबर प्रॉपर्टी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप बोल दो या फिर बंद वक्र बोल दो, बंद लूप या वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कभी भी बंद लूप नहीं बनाएंगी। मतलब ऐसे मान लो एक आवेश है, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से निकली और यहाँ आके ऐसे प्रवेश कर गई, इस प्रकार से कोई भी बंद लूप का निर्माण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो नहीं करती हैं, ठीक है बच्चों। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे एक आवेश है, इससे यहाँ से निकलेंगी और इधर से निकल के जैसे माइनस है उसके अंदर ऐसे प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो कभी भी ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब बंद लूप कैसा होगा, जैसे मान लो ये बंद लूप है, इस प्रकार से ये बंद लूप होता है ऐसे, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि 2 आवेश रखे हुए, आपको बोल दिया कि मान लो ये एक प्लस आवेश है, ये एक माइनस आवेश है, 2 आवेश रखे हुए, यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकली
ठीक है, और यहाँ से ऐसे आ गई, तो ऐसे तो कभी होगा नहीं इस प्रकार से, क्योंकि माइनस से तो निकलेंगी नहीं ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ये क्या होगी, इस प्रकार से होंगी। ये अब बंद लूप नहीं है, क्योंकि इधर गई और ये इधर गई, ठीक है, ये बंद लूप का निर्माण नहीं है, ये बंद लूप नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। अगली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है बच्चों, वो हमेशा सतत वक्र बनाती हैं, जो वक्र कभी भी टूटता नहीं है। अपन लिख सकते हैं विद्युत, तीसरी जो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा या सदैव हमेशा सतत वक्र बनाती हैं, कंटिन्यूअस सतत वक्र बनाती हैं, सतत वक्र बनाती हैं, जो कभी टूटता नहीं है। यानी विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होंगी वो हमेशा सतत वक्र बनाएंगी, जो कभी भी नहीं टूटेगा। कैसे कि मान लो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो ये देखो एक सतत वक्र है, कंटिन्यूअस है, ये नहीं कि कहीं से ऐसे टूटा हुआ है, यहाँ से टूट गया मतलब यहाँ पर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र जीरो हो गया, जबकि ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, वो एक कंटिन्यूअस वक्र बनाएंगी, जो कभी भी कहीं से भी नहीं टूटा हुआ होगा, ऐसे सीधा ऐसे होगा, कंटिन्यूअस वक्र, सतत वक्र होगा, जो कहीं से टूटता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी ये कंटिन्यूअस होंगी। अगर जहाँ से टूट गई तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, जो कि बच्चों क्या है, असंभव है, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो हमेशा सतत वक्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। समझ में आ गई बोलो बात। तीन प्रॉपर्टी पता लग गई। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर जाकर क्या होती है बच्चों, समाप्त होती है। और किसी विलगित धनावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं बच्चों वो अनंत पर समाप्त होती है, और किसी ऋणावेश के लिए अनंत से चलकर उस आवेश पर समाप्त होती है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी बच्चों है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो कभी भी क्लोज्ड लूप का निर्माण नहीं करती है, बंद लूप नहीं बनाती है कभी भी, ठीक है, बंद लूप का निर्माण नहीं करेंगी। और तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतत वक्र बनाती हैं, जो कभी भी टूटेगा नहीं, जो कभी भी टूटता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया। फिर अगली इसकी जो प्रॉपर्टी आती है बच्चों वो ये आती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि कटान बिंदु पर अपन को दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाती है। समझाऊंगा कैसे। 4 नंबर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, अभी समझाऊंगा क्या होता है ये, दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती हैं। क्या बोला गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर बच्चों दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी, जो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को दर्शाता है। जो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, ऐसे लिख दो, दो दिशाएं दर्शाता है, जो असंभव है। जो क्या है बच्चों, असंभव है। किस प्रकार से देखते हैं। मान लो ये दो कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। एक विद्युत क्षेत्र रेखा जो इधर जा रही है, मान लो ऐसे,
ठीक है, और एक विद्युत क्षेत्र रेखा है जो इधर जा रही है ऐसे, ठीक है, ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा पहली है, ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा दूसरी है, ठीक है, फील्ड लाइन्स है, ठीक है। अब इसमें ये देखो यहाँ पर कट किया इन्होंने, तो कटान बिंदु ये आया इनका। इस कटान बिंदु पर अगर इस स्पर्श रेखा के लिए अपन खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा ऐसे आएगी, इस विद्युत क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा इसी बिंदु P पर, ये EP आ जाएगा, ठीक है, और इस पर खींचोगे तो इसकी स्पर्श रेखा किधर आएगी, इधर की ओर आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बन गई। अब एक बिंदु पर कभी भी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जहां पर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट पर, उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं अपन को मिल जाएंगी, दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो स्पर्श रेखाएं अपन को मिल जाएगी। अब दो स्पर्श रेखाएं मिल गई तो मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, उस बिंदु पर दो दिशाएं होगी, जो कि बच्चों असंभव है, जो कि संभव नहीं है। समझ में आ गई बात? तो आप लोग जल्दी से फटाफट इसको लिखो और ये करो, फिर पांचवा आप लोगों को बताता हूं, पांचवा इसकी जो है वो कौन सी है, फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो। लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। तो 5 नंबर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो 5 नंबर प्रॉपर्टी है इसकी, विद्युत क्षेत्र, ऐसे लिख लो, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा है, ऐसे लिख लो, किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, मान लो इसको स्मॉल n से लिख दिया, क्या लिखा, किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के, उस आवेश के परिमाण, यानी कैपिटल Q लिख लिया, परिमाण के समानुपाती होती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी बच्चों, आवेश के परिमाण के समानुपाती होंगी, ठीक है। यानी कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसमें जहां ज्यादा आवेश उपस्थित होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, उतनी ही होंगी। बोलो समझ में आ गई बात? तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, उनकी जो संख्या होगी किसी आवेश की या किसी आवेश के कारण, ऐसे भी लिख सकते हो, किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है बच्चों, उस आवेश के परिमाण के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, n बराबर, समानुपाती के चिन्ह को बराबर में चेंज करते तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं, यहाँ पर जो कांस्टेंट लेके आया हूँ मैं लेके आया हूँ 1/ε0, क्या लेके आया हूँ 1/ε0। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया, n = Q/ε0, क्या आ गया, n = Q/ε0। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी आवेश के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रखना, फटाफट नोट करो, फिर अगले अपन लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, किसी एक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होंगी बच्चों, उस आवेश, किसी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी वो उस आवेश के परिमाण के क्या होंगी, समानुपाती होगी। यानी परिमाण जितना ज़्यादा होगा आवेश का, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है 6 नंबर, वो क्या है वो देखते हैं। 6 नंबर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं की सघनता होगी, जहां per विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र है वो परबल होगा, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है, या जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, ऐसे लिख लो, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां परबल विद्युत क्षेत्र होता है, या विद्युत क्षेत्र परबल होता है,
वहाँ विद्युत क्षेत्र परबल होता है। वहाँ क्या होता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र परबल होगा। और जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी तो लिख सकते हैं अपन, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं, वहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। वहाँ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। किस प्रकार से इसको आप ऐसे समझ सकते हो? मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो इस प्रकार से है, ठीक है। अब यहाँ एक अपन क्रॉस सेक्शन बनाए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है, और यहाँ एक क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाता हूँ तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? परबल विद्युत क्षेत्र होगा। कौन सा होगा बच्चों? परबल विद्युत क्षेत्र होगा, परबल विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वो क्या होगा? दुर्बल होगा। क्या होगा? दुर्बल विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पास पास में होंगी, एकदम घनी होंगी, एकदम नजदीक नजदीक होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र परबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर जो विद्युत क्षेत्र है बच्चों वो दुर्बल होता है। फटाफट नोट करो बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, दो और है बस। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी कितने नंबर थी? 6 नंबर थी क्या? नेक्स्ट इसकी जो भी प्रॉपर्टी है 6 नंबर या 7 नंबर, वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश या लंबाई के अनुदिश या लंबाई की दिशा में, लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। क्या बोला गया बच्चों? कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो लंबाई की दिशा में सिकुड़ती हैं, जो ये बताता है कि विपरीत आवेशों के मध्य बच्चों आकर्षण हो रहा है, क्योंकि नजदीक नजदीक आती है लंबाई के अनुदिश, ठीक है। जो दर्शाता है कि विपरीत आवेशों के मध्य, विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण लगता है या आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। आगे पढ़ेंगे जब मैं आप लोगों को डायग्राम बना के बताऊंगा कि आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन किस प्रकार से दिखाते हैं, तो वहां पर ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। 8 नंबर इसकी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में, लंबाई की लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं, प्रयास करती हैं, जो दर्शाता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो लंबाई के अनुदिश
सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण को दर्शाता है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं, जो दर्शाता है कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक लास्ट इसका जो पॉइंट है आप लोग फटाफट नोट करो, फिर लास्ट इसकी जो गुणधर्म है वो बता देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। ठीक है, लास्ट इसका जो 9 नंबर गुणधर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गुणधर्म था, ये जब मैं डायग्राम बनाऊंगा कल की क्लास में तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और भी ज़्यादा। तो देखो 9 नंबर जो लास्ट है ये समझ लो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होंगी। अब समविभव पृष्ठ क्या होता है? देखो, सम मतलब समान, विभव वो पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैसे तो आगे पर पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं इसके भी। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ कौन सा होगा? अभी के लिए समझ लो कि वो पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, इक्वल हो, वो समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, ये विभव वाले चैप्टर में अपने आएगा, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब समविभव पृष्ठ में हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी बच्चों? पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। ठीक है, अब किसी आवेशित, कोई भी आवेशित चालक है उसका जो पृष्ठ होता है वो हमेशा समविभव पृष्ठ होता है। तो इसके नीचे लिख लो, किसी आवेशित चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। यानी कोई भी चालक होता है बच्चों, उसका जो पृष्ठ होगा वो हमेशा समविभव पृष्ठ होगा। अब समविभव पृष्ठ है तो इसलिए चालक के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो हमेशा उसके पृष्ठ के लंबवत दिशा में होंगी। क्या बोला? कोई भी चालक है उसका पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, अतः चालक के कारण या चालक की विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या फिर ऐसे लिख लो, अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्या बोला? कि कोई भी आवेशित चालक है उसका पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ होगा, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो हमेशा चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, 9 मैंने आप लोगों को गुणधर्म बताए हैं, एक बार वापिस से सुन लो। पहला जो गुणधर्म बताया वो बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यानी धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो अकेला कोई विलगित धनावेश है, अकेला कोई धनावेश है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का अंत कहाँ होगा? अनंत पर होगा। और अगर कोई ऋणावेश है तो उससे अनंत से चल के आएंगी और उस आवेश पर आकर समाप्त हो जाती है। फिर दूसरा बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, वो अपन बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने काटा तो उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। फिर बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कभी भी बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करती है, बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। फिर मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा सतत होती है, कंटिन्यूअस होती हैं, कभी भी टूटती नहीं है। फिर बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कोई आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या जो होगी वो उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होंगी। कि आवेश का परिमाण जितना ज़्यादा होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पर डिपेंड करेगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, तो वहाँ से मैंने बताया कि कोई आवेश के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला आता है N=Q/ε0। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास में होंगी वहाँ प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, जहाँ दूर होंगी वहाँ दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। फिर बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश या लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जो दर्शाता है कि विपरीत प्रकृति के जो आवेश है उनके मध्य आकर्षण को दर्शाता है। और लंबाई की लंबवत दिशा में क्या होती है बच्चों? वो फैलने का प्रयास करती है, जो
समान आवेशों के मध्य, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण को दर्शाता है। फिर लास्ट मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है बच्चों, वो समविभव पृष्ठ की हमेशा लंबवत होती है। जो भी समविभव पृष्ठ होगा कोई भी, उसके विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत होंगी। ठीक है। अब कोई भी चालक होता है, आवेशी चालक होता है, उसका जो पृष्ठ होता है बच्चों, वो हमेशा समविभव पृष्ठ होता है, यानी उसके प्रत्येक बिंदु पर, उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो किसी चालक, कोई भी चालक होगा उसकी हमेशा क्या होंगी, लंबवत होंगी, उसके पृष्ठ के हमेशा क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो ये बच्चों बहुत ही एक आज अपना थ्योरेटिकल का जो पोर्शन था वो मैंने करवाया है। तो आप लोग वीडियो के साथ साथ में नोट करना है और उनको याद करना मत भूलना। कंपटीशन एग्जाम में भी बच्चों इनसे सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग विभिन्न जो आवेशों के विन्यास है उनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे अपन दिखाते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।